Hello student, let us study diffraction. As you know that light travels in a straight path. But when we observe it carefully, जब हम इस चीज़ को ध्यान से observe करेंगे, you will find that light also does suffer deviation from its the straight path. What when? ये तब होता है when it passes close to the edges of the opaque obstacle और the narrow slits, कि जब भी लाइट opaque obstacles के edges से क्रॉस करेगी या narrow slits से क्रॉस करेगी तब उसकी जो डेविएशन है स्ट्रेट पाथ में वो होगी। एंड इस डेविएशन की वजह से इट विल वेंट इन टू द या इट विल मूव टू द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, कि जहाँ पर शेडो होनी चाहिए वहाँ पर लाइट जाएगी। और ये जो फिनोमेना है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है जब आपके ऑब्स्टेकल का साइज़ या जो स्लिट का साइज़ है वो क्या है, इफ़ इट कंपेरेबल टू द, इसका साइज़ जो है इफ़ इट कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, and it is not so much prominent when the size of the obstacle or the size of the slit is large as compared to the wavelength of the light, कि जब आपके पास लाइट जो जब लाइट के पाथ में कोई ऑब्स्टेकल जो है जिसका कि साइज़ लाइट की वेवलेंथ के बराबर है, अगर ऐसा कोई उसके पाथ में आएगा तो उसके जो उस ऑब्स्टेकल के जो एजेस हैं वहाँ पर लाइट क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, मीन्स इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ, इट विल डेविएट फ्रॉम इट्स स्ट्रेट पाथ। तो ये जो फिनोमिना है द बेंडिंग ऑफ द लाइट around corners and spreading of light waves into the geometrical shadow of an object is called the diffraction, कि जब भी लाइट किसी ऑब्स्टेकल के कॉर्नर से या एजेस से टकराएगी तो ये क्या होगी, उस ऑब्स्टेकल की जो ज्योमेट्रिकल शेडो है उसमें ये बेंड हो जाएगी। और इस तरह से जो आपके पास फिनोमिनन है दैट इज़ नोन एज द डायफ्रैक्शन, एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डेफिनेशन, द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स आर अपर्चर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंट spreading into the regions of geometrical shadow is called the diffraction. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डायफ्रैक्शन, कि जब भी लाइट के पाथ में उसकी वेवलेंथ के कंपेरेबल साइज़ का ऑब्स्टेकल आएगा तो लाइट क्या करेगी, उस ऑब्स्टेकल की जो ज्योमेट्रिकल शेडो है उस रीजन में जाएगी। तो ये जो फिनोमिना होगा दैट इज़ नोन एज द डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर यहाँ पर देखें, हेयर दिस इज़ द मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ द लाइट, दिस इज़ द अपर्चर। तो यहाँ से यहाँ पर स्क्रीन है वेयर वी ऑब्जर्व इट। तो यहाँ पर जनरली ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ से लाइट आई वेव फ्रंट यहाँ पर आपके पास स्लिट के ऊपर टकराया, इसी तरह से हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सेकेंडरी वेवलेट्स बने और एंड यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग ओवर हेयर। तो जनरली यू एक्सपेक्ट दैट द रीजन बिटवीन पी एंड क्यू, कि यहाँ से लाइट आई है इस तरह से स्प्रेड हुई तो रीजन जो है पी और क्यू के बीच में क्या होनी चाहिए, यहाँ पर लाइट होनी चाहिए इल्यूमिनेशन, और इसके नीचे क्यू के नीचे और पी के ऊपर क्या होनी चाहिए, ज्योमेट्रिकल शेडो। बट केयरफुली जब आप इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो यू फाइंड दैट यहाँ पर जो है प्रॉपर डार्कनेस नहीं होती है, ना ही यहाँ पर यानी कि जो शेडो के रीजन है वहाँ पर प्रॉपर डार्कनेस नहीं होती है, वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पर फ्रिंजेस बनी होती हैं। तो ये जो फ्रिंजेस बनती हैं इनटू द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन, दिस इज़ ड्यू टू द डायफ्रैक्शन। और ये तभी होगा जब आपकी लाइट की जो वेवलेंथ है दैट विल, या फिर आपके ऑब्स्टिकल का जो साइज है दैट इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। दिस इज़ द डायफ्रैक्शन, and diffraction is further classified into two categories, that is first is Fresnel's class of diffraction and the second is Fraunhofer class of diffraction. What is Fresnel's class of diffraction? uh, the source and the screen are placed at फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट, कि स्लिट के पास जो सोर्स है और जो स्क्रीन है वो कहाँ पर होंगे, दे आर एट ए फाइनाइट डिस्टेंस। जैसे जैसे इस पिक्चर में है दिस इज़ द सोर्स, दिस इज़ द स्लिट एंड दिस इज़ द स्क्रीन, ये सभी क्या है फाइनाइट डिस्टेंस पे हम इनको रखेंगे। सेकेंड है दिस इज़ आल्सो नोन एज नियर फील्ड डायफ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं नियर फील्ड डायफ्रैक्शन। यहाँ पर जो इंसिडेंट और जो डायफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होते हैं, कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा और आफ्टर डायफ्रैक्शन जो वेव फ्रंट होगा दे आर स्फेरिकल वेव फ्रंट। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ, स्लिट के ऊपर टकराया, इसके बाद ये आगे से स्प्रेड हो रहा है और यहाँ पर हम स्क्रीन पे डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे, बट द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट।
द सेकेंड इज फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन। यहाँ पर द सोर्स एंड द स्क्रीन आर प्लेस्ड एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लिट। यहाँ पर क्या करेंगे, हम सोर्स और स्क्रीन को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखेंगे एंड दिस कैन बी अचीव्ड व्हेन वी पुट लेंसेज बिफोर put lenses in front of the source of light and in front of the screen। इस तरह से हम दो लेंसेज रख देंगे तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाते हैं। दिस इज़ आल्सो नोन एज द फार फील्ड डायफ्रैक्शन, ये इसको हम फार फील्ड डायफ्रैक्शन भी कहते हैं। और यहाँ पर जो इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, यहाँ से जो इंसिडेंट वेव फ्रंट हुआ लेंस की वजह से, ये इट विल रेंडर पैरेलल लाइट, और यहाँ पर जाकर यहाँ पर आपको ये फर्दर इस वेव फ्रंट को यहाँ पर ये कन्वर्ज करेगा। तो यानी कि इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो होते हैं यहाँ पर वो होते हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। दिस इज़ अ फिगर फॉर फ्राउनहोफर क्लास ऑफ diffraction. You have already studied the interference. So let us find the difference between interference and diffraction. First of all, point of interference. First, interference is the result of interaction of the light coming from two different wavefronts originating from the same source. Interference क्या है कि आपके पास दो स्लिट्स हैं, वहाँ से वेवफ्रंट आते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज होते हैं। तो यानी कि सोर्स तो एक ही है बट वेवफ्रंट दो स्लिट्स से आने के बाद एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज होते हैं एंड यू गेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। द सेकेंड थिंग, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मे आर मे नॉट बी ऑफ सेम विड्थ। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं वो या तो सेम विड्थ की हो सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। थर्ड है पॉइंट ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर परफेक्टली डार्क। जो आपको डार्क रिंग्स मिलेंगी यहाँ पर या डार्क फ्रिंजेस होंगी, दे आर परफेक्टली डार्क एंड द ऑल ब्राइट बैंड्स आर ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। और जितने भी आपके पास ब्राइट फ्रिंजेस होंगी उन सब की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। लेट अस कंपेयर इट विद डायफ्रैक्शन। Diffraction pattern is the result of interaction of light coming from different parts of the same wavefront। यानी कि यहाँ पर इंटरफेरेंस में हमारे पास दो स्लिट से लाइट आई और डायफ्रैक्शन में एक ही स्लिट से लाइट आ रही है, एक अपर एज से आएगी और लोअर एज से आएगी। तो यहाँ से जो लाइट आई और यहाँ से जो लाइट आई उनके जब वो आपस में जो इंटरेक्शन करेंगे दैट विल प्रोड्यूस द डायफ्रैक्शन पैटर्न। यानी कि सिंगल स्लिट से ही जब लाइट आ रही है तो अपर एज से जो आई और लोअर एज से जो आई तो वो डायफ्रैक्ट हुई, उसके बाद जो वेव फ्रंट आपस में सुपरिम्पोज हुए, आफ्टर दैट यू विल ऑब्जर्व द डायफ्रैक्शन पैटर्न ओवर हियर। डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नॉट ऑफ द सेम विड्थ। सभी डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस की विड्थ जो होती है कभी भी सेम नहीं होती है। थर्ड, पॉइंट्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी आर नॉट परफेक्टली डार्क। यानी कि जो आपके मिनिमाज होंगे दे आर नॉट परफेक्टली डार्क एंड इवन जो आपके मैक्सिमाज होंगे दे आर not of the same intensity. It means is central fringe is more brighter as compared to the secondary maxima as compared to the tertiary maxima and so on. तो यानी कि all bright band are not of same intensity, while in case of the interference they are of same uniform intensity. ब्लैक जो फर्स्ट ऑर्डर जो आपके पास इंटरफेरेंस फ्रिंज होगी वही उसकी जो इंटेंसिटी होगी वही सेकंड ऑर्डर जो आपकी फ्रिंज होगी उसके बराबर होगी। बट इन केस ऑफ द डायफ्रैक्शन जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है इट विल बी ऑफ मोर इंटेंसिटी एज कंपेयर टू द secondary maxima or in other words you can say that in diffraction the intensity of the maximas goes on decreasing.